नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव साहू, आपका संजीव साहू। लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, लेकिन मैं कहता हूँ नेचर और सिग्नेचर सब कुछ बदल सकता है और बदला भी है। बस इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, आत्मसमर्पण का भाव होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज द पॉसिबल इन द वर्ल्ड। और इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानियां दर्ज है जो ये साबित भी करता है। आपने डाकू अंगुलीमाल का नाम तो सुना होगा, जो अपने क्षेत्र में काफ़ी दहशत का माहौल बना के रखे हुए थे और उस एरिया में कोई जाना नहीं चाहता था। मगर गौतम बुद्ध उस क्षेत्र से गए और उनसे मुलाकात भी हुई। और जब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे उंगली को काट सकते हो, मगर उससे पहले एक काम करो, तुम इस पेड़ के पत्ते को तोड़ कर लाओ। तो अंगुलीमाल डाकू उस पेड़ के पत्ते को तोड़ कर लाता है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जाओ इस पेड़ के पत्ते को पुनः उसी जगह पे लगा दो। तो डाकू कहता है ये कैसे संभव है, इस पत्ते को मैं फिर से जोड़ दूं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं है। इसलिए उस दिन से अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और अंगुलीमाल डाकू बाद में एक संत बन गया। आपने डाकू रत्नाकर का नाम तो सुना होगा, जो नारद मुनि के बातों से प्रभावित होकर बाद में एक महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली। आपने रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की चर्चा या उनकी कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। और पत्नी रत्नावली ने कहा कि स्वामी, आप मुझसे जितना प्रेम करते हैं, आप अगर भगवान से इतना प्रेम करें तो शायद भगवान आपको मिल जाएंगे। और यहीं से उनका हृदय परिवर्तन होता है और बाद में संत बन जाते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना कर डाली। इसलिए कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है? सब कुछ बदलता है। बस इंसान के अंदर क्षमता होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सब कुछ बदलता है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।